चलें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सभी को मेरा सलाम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स पैसा प्रिडिक्शंस बाय एमके। हमारा यूट्यूब का चैनल है स्पोर्ट्स पैसा प्रिडिक्शंस बाय एमके और हमारी पूरी कोशिश होती है कि अपनी वीडियो के थ्रू आउट आपको बेस्ट से बेस्ट प्रिडिक्शंस प्रोवाइड की जाए। जिस तरह आप सभी को बोला था कि हमारा जो चैनल है यूट्यूब का स्पोर्ट्स पैसा प्रिडिक्शंस बाय एमके, ये सिर्फ क्रिकेट का चैनल नहीं है, ये सिर्फ क्रिकेट बैटिंग की प्रिडिक्शंस का चैनल नहीं है, ये सारी स्पोर्ट्स बैटिंग का चैनल है और स्पेशली फुटबॉल का। वीडियोस नहीं डालते थे फुटबॉल के बारे में, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग में काम था, या अगर मैं अपनी ज़ाती तौर पर बात करूं तो मेरी 70 से 80% जो बेट्स होती हैं वो फुटबॉल पे होती हैं। और अगर मैंने अब तक जितना कमाया है उसका 80 से 90% जो है ना वो फुटबॉल से ही कमाया है। वीडियो बनाने का मकसद ये है, सबसे पहले मैं बता दूं कि फ़ुटबॉल पर जितनी वीडियोस बनेगी, आपको उस दिन बताया था कि 3 वीडियोस बनेंगी 3 पार्ट में, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ठीक है। ये पार्ट 1 है, इसमें आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें बतानी है कि क्या फ़ुटबॉल क्रिकेट से ज़्यादा पैसा देती है, ठीक है। क्या वाकई में फ़ुटबॉल में पैसा बनता है, और अगर बनता है तो किस तरह बनता है। बहुत सारे लोगों को फ़ुटबॉल के बारे में इतना नहीं पता, उनको नहीं पता होता कि कौन सी टीम पर लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सी खाना चाहिए। ये सब थोड़ा सा बेसिक बताएंगे पार्ट 1 में, और पार्ट 2 और पार्ट 3 होगा जैसे जैसे वो इम्पोर्टेंट होता जाएगा। वो फिर जैसे बोलते हैं ना कि मूवी का ट्रेलर दिखाकर थोड़ी सी स्टोरी समझाना और बाद में वो पिक्चर बता कर दी एंड करना, इस तरह हमारा आएगा 3 पार्ट में ये फुटबॉल का। ये है पार्ट 1। इसमें आपको बताया कि 2-3 बेसिक चीज़ें बताएंगे कि आपका एक तो क्लियर करेंगे कि वाकई में फ़ुटबॉल में क्रिकेट से ज़्यादा पैसा है या दूसरी स्पोर्ट से ज़्यादा पैसा है, और क्या फ़ुटबॉल में वाकई में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बनता है। एक तो ये चीज़ होगी। उसके अलावा फ़ुटबॉल पर बैट कैसे करते हैं, और कौन सी बेसिक चीज़ें जो हैं, सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जिन्होंने पहले कभी फ़ुटबॉल पे बैट नहीं की, वो स्टार्टिंग में उन चीज़ों को थोड़ा सा गौर में रखें। देखिए, हमारे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, एशिया में, इनमें सबसे ज़्यादा बैटिंग जो है वो क्रिकेट पर होती है, और बैटिंग का दूसरा नाम ही इन्होंने क्रिकेट रखा हुआ है, वो बेशक ऑनलाइन हो या ऑफलाइन बुक पे हो। लेकिन अगर हम यूरोप में देखें, अमेरिका में देखें या ऑस्ट्रेलिया देखें, इधर फुटबॉल पे बहुत पैसा लगता है, इधर टेनिस पर बहुत पैसा लगता है। और अगर सिर्फ यूरोप की बात करें तो 90% यूरोप में फुटबॉल पे ही पैसा लगता है। गोरे ज़्यादा पैसे फुटबॉल पर लगाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, फुटबॉल के मैचेस होते हैं, कोई भी हो, चैम्पियंस लीग के हो, ज़्यादा इंग्लैंड की चैम्पियन लीग ही टॉप पर है। नंबर 1 जो लीग है दुनिया की फुटबॉल की, वो यूएफए चैम्पियन हो या इंग्लैंड प्रीमियर लीग हो। आपने देखा होगा बड़ा क्रेजी क्राउड बैठा होता है और बहुत ज़्यादा तादाद में होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि गोरे एंजॉय करते हैं स्पोर्ट्स को। वो हमारी तरह नहीं है कि अगर पैसा लग गया है तो एक अलग ही चले जाना लेवल पर, एक अलग ही चीज़ें, वो लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर क्राउड में कोई एक नॉर्मल, मैं बात आपको समझाता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आप गौर से सुनिएगा। एक गोरा फुटबॉल का मैच देखने जाता है, एक नॉर्मल गोरा है, मतलब कि एवरेज अपना पैसा बनाता है। वो उसकी एक फेवरेट टीम है, उसका हफ्ते में एक मैच हो या हफ्ते बाद एक मैच हो, वो संडे को जाता है या सैटरडे को जाता है फुटबॉल का मैच देखने। वो $100 इकट्ठे करता है, मिसाल के तौर पर $20 या $30 की मैच की टिकट है,
और $100 वो जो है वो जेब में पैसा लगाने के लिए रखता है कि मैं अपनी टीम पर पैसा लगाऊंगा। वो $100 लगाता है अपनी टीम पर और सुकून से बैठता है ग्राउंड में और मैच को एंजॉय करता है। उसको नहीं पता होता कि रेट भाव किधर जा रहा है और क्या हो रहा है, सुकून से। तो ये होता है गोरों का कॉन्सेप्ट फुटबॉल की बैटिंग में। गोरे किस तरह से बैटिंग को एंजॉय, अगर जब आप फुटबॉल पर बैट लगाना स्टार्ट कर देंगे, मिसाल के तौर पर फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है कल से, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप की वीडियोस आएंगी, हर मैच की प्रिडिक्शन की वीडियो आती रहेंगी, आपको पेड ब्रॉडकास्ट में भी काम होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे होगा। अब फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, अब इंडिया पाकिस्तान में भी बहुत देखा जाएगा। जो नहीं जानते देखते इतना फुटबॉल लेकिन पसंद करते हैं, वो देखेंगे फुटबॉल का वर्ल्ड कप, एंजॉय करेंगे। तो जब आप फुटबॉल पर पैसा लगाना स्टार्ट करोगे और फुटबॉल देखना स्टार्ट करोगे ना, खुदा की कसम आप क्रिकेट को भूल जाओगे, आप एंजॉय करोगे। आप फुटबॉल में इंटर तो होकर देखो, आपको मज़ा आएगा। और जो ये लॉस के झबेले हैं ना क्रिकेट में डल गए हैं कि मैच जो एक तरफ ही सब चीज़ें चली जाती हैं, वो नहीं है इसमें। इधर आपको मज़ा आएगा, इधर आपको ट्रेडिंग मिलेगी, इधर आपको पैसा मिलेगा, ये मेरी आपसे गारंटी है, ठीक है। इसमें वाकई में बहुत पैसा है, इसमें इतनी ट्रेडिंग है, आपकी सोच से ज़्यादा ट्रेडिंग है। आपको सिर्फ अच्छे फुटबॉल के मैचेस ढूंढने हैं, और वो कैसे ढूंढे जाते हैं वो इन 3 पार्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। देखिए, अब बात करते हैं कि फुटबॉल की बैट लगती कैसे है और किस पे लगती है। ये आपके सामने जो चल रही है ये एक्सचेंज है, ठीक है। ये बेटफेयर की एक्सचेंज है, यहाँ पर खाई लगाई होती है। आप यहाँ पर टीम 1 भी लगा सकते हैं, खा सकते हैं, ड्रॉ भी खा सकते हैं, लगा सकते हैं, टीम 2 भी लगा सकते हैं, खा सकते हैं। ये एक्सचेंज होती है। एक्सचेंजेस बहुत सारी चलती हैं। आप लोकल बुकी से जो ऑनलाइन आईडी लेते हो वो भी एक्सचेंज होती है, उसमें भी खाई लगाई होती है, उसमें भी फुटबॉल के मैचेस आते हैं। उसके बाद आती है स्पोर्ट्स बुक। मैं स्पोर्ट्स बुक भी आपको यहीं पे थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ ओपन करके। ये है स्पोर्ट्स बुक, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई खाई नहीं है, लगाई है सिर्फ, ठीक है। स्पोर्ट्स बुक में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, 1xBet जिस तरह चलती है, बेट विनर या कोई और सारी, ये सारी स्पोर्ट्स बुक हैं। और अब आपने फुटबॉल में पैसा किस चीज़ पे लगाना है, स्पोर्ट्स बुक पे लगाना है या उसके ऊपर लगाना है। देखें, एक्सचेंज का फ़ायदा जो होता है वो स्पोर्ट्स बुक से ज़्यादा होता है, लेकिन वो अगर आपने बेट करनी है ट्रेडिंग के साथ या मैच पर बेट करनी है, ठीक है, या गोल्स पर बेट करनी है, तो आपके लिए एक्सचेंज ही बेस्ट होगी। मिसाल के तौर पर आप गोल्स, जो अंडर ओवर गोल का जो फार्मूला होता है ना, वो भी बहुत पैसे देता है, ठीक है, और वो भी एक्सचेंज पर ही फ़ायदा देता है। मिसाल के तौर पर आपने 20 पैसे में अंडर ओवर गोल का रेट खाया कि 2 गोल नहीं होंगे, 20 पैसे में खाया, वो 50 पैसे, 70 पैसे, 80 पैसे चला गया, आप थोड़ा सा उधर लगा के अपना लॉस हटा सकते हो। लेकिन जब आप स्पोर्ट्स बुक में जाओगे और ऐसे लगाओगे, स्पोर्ट्स बुक में आपको सिर्फ कैश आउट मिलता है, वो उसी हिसाब से कैलकुलेट कर आपकी बेट ख़त्म कर देते हैं और आपको कैश आउट दे देते हैं, ठीक है। लेकिन स्पोर्ट्स एक्सचेंज में जो होता है वो सिंपल, जिस तरह आप क्रिकेट में खाई लगाई करते हो, इसी तरह इनमें रेट में खाई लगाई होती है। स्पोर्ट्स बुक वहाँ फ़ायदा देती है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी फुटबॉल की दूसरी बेट्स मिलती हैं। जैसे फुटबॉल में रूल्स होते हैं, या आप क्रिकेट में अगर बात करूं, क्रिकेट में जैसे आपको स्पोर्ट्स बुक पर ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, प्लेयर रन्स मिलते हैं, इवन ओड मिलता है। इसी तरह फुटबॉल में जो स्पोर्ट्स बुक होती हैं उनमें आपको कॉर्नर्स बेट, फाउल्स, उसके बाद रेड कार्ड, येलो कार्ड, इन पर भी बेट्स लगती है। अगर आपने ऐसी बेट्स खेलनी है
तो आप स्पोर्ट्स बुक पर जाएं, ठीक है। और अगर आपने सिर्फ गोल्स और मैच की बेट करनी है तो आपने एक्सचेंज पर ही करनी है, ये बात आपको मैं क्लियर बता दूं। स्पोर्ट्स बुक पर भी एक फार्मूला है जिससे पैसा काफ़ी बन जाता है, ठीक है। बेशक मैच विनिंग पे लगाएं या जैसे भी लगाएं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि वो क्या फ़ायदा है और क्यों फ़ायदा है। कोई नुकसान की कोई चीज़ नहीं है। फुटबॉल पे स्पोर्ट्स बुक है अगर आपके पास, तब भी आप बहुत अच्छा फुटबॉल से अर्न कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास एक्सचेंज है तब भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको बताया कि आपने अगर अंडर ओवर गोल्स पर लगाना है या आपने मैच पर लगाना है तो एक्सचेंज आपके पास बेस्ट होगी। सिंपल अल्फाज में बोलूं, जो लोग 1x बेट विनर यूज़ करते हैं वो स्पोर्ट्स बुक यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है वो फुटबॉल पे बेट नहीं लगा सकते। अब स्पोर्ट्स बुक पर फुटबॉल पर बेट लगाने का फार्मूला अलग है और एक्सचेंज पर जो है वो बेट लगाने का फार्मूला फुटबॉल का अलग है। वो मैं आपको पार्ट 2 पार्ट 3 में समझाऊंगा इनमें क्या फ़र्क है और क्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ आपको समझाने बैठूंगा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब बात हम कर रहे थे, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि बेट लगानी कहाँ पर है, ठीक है। बात ये है कि फुटबॉल पर मैंने आप सभी को बताया कि आपको लोगों को आना चाहिए, ठीक है। और एक नई चीज़ का आगाज़ करना चाहिए। जिस तरह वर्ल्ड कप भी अब स्टार्ट है, फीफा वर्ल्ड कप, तो ये बेस्ट है, ये टाइम बेस्ट है कि आप इसमें इन्वॉल्व हो। अब इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि बेट आपने लगानी कहाँ पर है, ठीक है। इसमें यही है, आप सिंपल है कि टीम 1 विन, टीम 2 विन, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो चीज़ आप टेस्ट मैचों की बैटिंग और फुटबॉल की बैटिंग सेम है। सिंपल मैं आपको बताऊं, जैसे टेस्ट मैच में ड्रॉ पे भी बेट लगाती है। जिनको टेस्ट मैच खेलना आता है ना, वो फुटबॉल भी बड़े आराम से खेल सकते हैं, ठीक है। अब कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ जो आपको फॉलो करनी है स्टार्टिंग में, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर जिनको बिगनिंग लेवल बोलते हैं ना, कि आपने इंटर होने से पहले या किसी भी फुटबॉल के मैच में बेट लगाने से पहले बेसिक 3 चीज़ें हैं, वो सबसे पहले आपने लाजमी रखनी है अपने पास। वो बेसिक चीज़ें क्या हैं, मेन पॉइंट्स हैं वो 3। पहले बेसिक, बहुत सिंपल, एक सबसे पहला मेन पॉइंट आपके पास, आपकी अमाउंट लिमिट होनी चाहिए। आपके पास एक प्लान होना चाहिए लिमिट का कि आपने किस तरह से यूज़ करना है। फुटबॉल मैं फिर आपको बोलूँगा लॉन्ग टर्म के लिए और पैसा बनाने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन इसमें अगर आप प्लान कर कर चलते हैं, मिसाल के तौर पर प्लान क्या होता है, अकाउंट लिमिट क्या होती है, वो ये है कि आपने 30 दिन काम करना है, ठीक है। आपने डेली 2 या 3 मैचेस करने हैं या 1 मैच करना है। वो आपने ढूंढने हैं पहले ही एक दिन कि यार कल इस टाइम पर ये मैच स्टार्ट होना है और मैंने ये मैच करना है और इतनी अमाउंट के साथ करना है। मिसाल के तौर पर आप 1 मैच डेली करते हो और 30 दिन आप काम करते हो। आपके पास डिपॉजिट है $100 या मिसाल के तौर पर आपके पास 10,000 डिपॉजिट है। आपने 2,000 के साथ 1 मैच करना है, ठीक है। आपने लगा के छोड़ देना है। बेशक आपकी टीम 80 पैसे ओपन है या बेशक आपकी टीम 40 पैसे खाई पर ओपन है, ठीक है। आपने अपनी टीम पर लगा कर छोड़ देना है। और अगर आप अंडर ओवर गोल्स पर काम कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो आप उस पर भी लगा सकते हो, ठीक है। उसमें भी आपको अकाउंट लिमिट का होना बहुत ज़रूरी है। आपने लिमिट सेट कर ली, आप $10 या 10,000 के साथ 1 मैच पे लगा रहे हो डेली, ठीक है। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 30 में से 20 मैचेस आप अगर अच्छे चूज़ करके रख लेते हो तो महीने में 30 मैचेस खेलते हो तो 20 आप विन करोगे स्ट्रेट। और बाकी 10 में भी आप जो है ट्रेडिंग ज़रूर पाओगे, ठीक है। लेकिन आपको अपनी अमाउंट लिमिट, अकाउंट लिमिट सेट करनी है, ठीक है। ओवर लिमिट किसी मैच में नहीं जाना।
जिस तरह क्रिकेट में बोलता हूँ, इसी तरह इसमें भी आपको एक प्लान लिमिट का सेट करना है और वही लिमिट लगाकर आपने पूरा महीना चलना है और फिर आप देखना आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। उसके बाद आपने किसी भी टीम पे पैसा लगाना है तो सबसे पहले उस टीम का स्टैट आपने चेक करना है। ये मैच से पहले आपने चेक करना है कि वो टीम लास्ट अपने कोई 5-10 मैचेस में क्या परफॉर्म कर चुकी है, कैसी टीम की फॉर्म जा रही है। और हम ये चीज़ें नहीं देखते, मैं जानता हूँ, क्रिकेट में भी नहीं देखते। क्रिकेट में भी अगर ये चीज़ें देखी जाएँ तो बड़ा फ़ायदा होता है। ये तो फिर भी फुटबॉल है। फुटबॉल तो टोटली स्टैट बेस और टीम परफॉर्मेंसेस और टीम की कैसी फॉर्म जा रही होती है उस पर डिपेंड करती है। तो आपने टीम के स्टैट चेक करने हैं मैच से पहले कि उस टीम की क्या परफॉर्मेंस जा रही है, क्या फॉर्म है, कितने मैचेस विन किए हैं, ड्रा करती है। बेशक दूसरी टीम बुरी है, मिसाल के तौर पर आपकी एक टीम 80 पैसे ओपन हो रही है, ठीक है, दूसरी टीम का जो भी रेट है, ठीक है, बुरी है टीम, लेकिन आपने उनके भी टीम के स्टैट चेक करने हैं कि वो फाइट भी दिखाती है, वो मैच जीतती नहीं है, ड्रॉ तो करती है ना, मतलब उसका डिफेंड तो अच्छा है ना टीम का। बेशक बुरी है, नॉन फेवरेट टीम है, लेकिन उसका डिफेंड जो है वो आपकी फेवरेट टीम से अच्छा है। तो आपने ये चीज़ें देखनी है कि टीम का स्टैट क्या है, टीम फाइट करने वाली है या नहीं। अगर आपको मैं इतना फुटबॉल में पता लग जाए कि सामने वाली बेशक नॉन फेवरेट टीम फाइट करने वाली टीम है, आप बहुत पैसा उस मैच से बना सकते हो। लेकिन आपको टीम स्टैट देखना पड़ेगा मैच से पहले। उसके बाद तीसरी चीज़, लाइव मैच स्टैट। लाइव मैच स्टेटस से मुराद है, मकसद है कि जब लाइव मैच चल रहा होता है ना, 10 मिनट गुजरे हो या 20 मिनट गुजरे हो या पहला हाफ गुजर जाए, आपने ये चीज़ ज़रूर चेक करनी है। ये स्पोर्ट्स बुक में भी आती है, चीज़ लिखी होती कि कौन सी टीम कितना अटैक कर रही है, किस टीम के पास कितने फुट पोसेशन है। पोसेशन का मतलब होता है कि किस टीम ने ज़्यादा बॉल को रूल किया है। फुटबॉल मिसाल के तौर पर 2 टीमें खेल रही हैं, किस टीम के पास आप फुटबॉल ज़्यादा रही है उसको बोलते हैं पोसेशन, ठीक है। जिस टीम के पास मैच में फ़ुटबॉल ज़्यादा रहता है, जिसके पैरों में फ़ुटबॉल ज़्यादा रहता है, जिस टीम के पास जिसके चांसेस मतलब कि ज़्यादा खेल रही होती है फुटबॉल के साथ, टीम 2 खेल रही होती है ना एक फुटबॉल जिसके पैरों में, मैं सिंपल आपको समझा रहा हूँ, कि ज़्यादा रहता है, उसको बोलते हैं पोसेशन। अब जिस टीम के पास ज़्यादा पोसेशन है, ज़ाहिर बात है कि उनके पैरों में फ़ुटबॉल ज़्यादा देर रही है मैच में और चांसेस हैं कि वो गोल कर जाएगी। उसके बाद पोसेशन बेशक दूसरी टीम के पास ज़्यादा है, अटैक आपने देखना है कि कौन सी टीम ज़्यादा कर रही है। बेशक नॉन फेवरेट टीम है, वो डेंजरस अटैक या अटैक ज़्यादा कर रही है, मतलब गोल पे ज़्यादा, गोल की तरफ डेंजरस अटैक्स कर रही है, वो चीज़ देखनी है, वो आपको हेल्प देगी बेट लगाने में। उसके बाद शॉट ऑन टारगेट, शॉट ऑफ टारगेट के चीज़ एक आती होगी। अगर आप स्टैट, लाइव मैच का स्टैट कहीं भी जाकर चेक करेंगे, ये मिलता हर जगह पर है, ये स्पोर्ट्स बुक पर भी नज़र आ सकता है। फिर आपने देखना है कि शॉट ऑन टारगेट या शॉट ऑफ टारगेट कौन सी टीम है, कौन सी टीम ज़्यादा शॉट ऑन टारगेट। शॉट ऑन टारगेट का मतलब कि कौन सी टीम जो है वो गोल कीपर के पास बॉल ज़्यादा मार रही है, कौन सी टीम गोल कीपर पर अटैक ज़्यादा कर रही है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर कौन सी टीम अपनी गोल की जो शॉट मारते हैं विकेट कीपर बोल दिया है, गोल कीपर के पास, वो कौन सी टीम ज़्यादा मार रही है। अब जो टीम ज़्यादा मैच में कर रही होगी शॉट ऑन गोल्स, शॉट ऑफ टारगेट, तो वो उसके चांसेस हैं कि वो गोल करेगी, उसके गोल करने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो लाइव मैच स्टैट्स जो होते हैं ये आपको देखना बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर आपको इसकी चीज़ की समझ ना आए
तो ये हमारा पेड में भी हमारी ब्रॉडकास्ट है, उनमें आपको ये चीज़ें भी समझा देते हैं, ठीक है। तो सारी ज़िंदगी आपको जो आसानियाँ देंगी ये चीज़ें, ठीक है ना। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी टिप की या किसी चीज़ की। तो ये हमारा थोड़ा सा पेड में भी कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। जिसने भाई ने करना हो 50,000 रुपये सिर्फ उसकी फ़ीस है, जिसमें आपको एक एक चीज़ बार बार समझाई जाएगी और अच्छे तरीके से समझाई जाएगी। ये चीज़ें छोटी छोटी जो है ना, ये बड़ी हेल्प देंगी, ठीक है। तो ये पेड में आप हमसे कोर्स भी पूरा ले सकते हैं। 1 हफ्ते का कोर्स, 1 हफ्ते में आपको डेली एक चीज़ जो है डिटेल से बताई जाएगी और सारी ज़िंदगी आप किसी टिप्पर की या किसी चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप लाइव मैच के स्टैट पर ही काम कर सकते हैं। और पार्ट 2 और पार्ट 3 में ही मैं आपको बहुत कुछ और आगे भी बताऊंगा, जिससे आपको शायद हमारा पेड का कोर्स भी बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ जाएंगे बात को। तो ये 3 मेन पॉइंट हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इन 3 मेन पॉइंट पर आपने सबसे पहले किसी भी फुटबॉल के मैच में बेट करने से पहले थोड़ा सा डालना है, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और ये मैंने 3 मेन पॉइंट रखे थे पार्ट 1 में कि थोड़ा सा हम बात करें कि फ़ुटबॉल कैसे है क्या नहीं है, करना चाहिए। तो अगर मैं सवाल ये है कि क्रिकेट से ज़्यादा पैसा है फ़ुटबॉल में, तो इसमें मेरा जवाब है हाँ, फ़ुटबॉल में ज़्यादा पैसा है, टेनिस से भी ज़्यादा पैसा है। टेनिस से भी ज़्यादा पैसा है और फुटबॉल में पैसा है। और मैं आप सभी को बोलूँगा कि फ़ुटबॉल में आओ। फ़ुटबॉल के बहुत मैचेस होते हैं, हज़ारों की तादाद में डेली मैचेस होते हैं और आपकी आईडियों पर भी आते होंगे। फ़ुटबॉल में अगर आप एक तरीके से पैसा बनाना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपका भूखी भागना आपसे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कहीं आप 1 लाख का, 2 लाख का, 10 लाख का जैकपॉट 10,000 वाली आईडी में उड़ा के बैठ जाओ फुटबॉल में और आपका बुकी पैसे ही ना आपको दे कि आपने तो फुटबॉल पे बेट की है, ये है वो। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा अपने बुकी के पास, ठीक है। बाकी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आगे पार्ट 2 और पार्ट 3 में बात करेंगे। और फुटबॉल की जो वीडियोज़ हैं फीफा वर्ल्ड कप की, हर मैच की आपको डेली मिलती रहेगी। और अगर किसी भाई को समझ ना आए तो वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप के लिए या फुटबॉल की हमने एक ब्रॉडकास्ट जो पहले भी पेड की चलती आ रही थी, अब भी है, तो बड़ी ही नॉर्मल फ़ीस रखी है पर मैच की, और फुटबॉल के पर मैच की, या आप वीकली पैकेज या 10 दिन का फुटबॉल का भी पैकेज ले सकती हैं। वो ब्रॉडकास्ट है हमारी व्हाट्सएप की, उसमें आपने ज्वाइन हो जाना है, आपका नंबर ऐड कर दिया जाएगा, आपने फ़ीस पे करनी है हफ्ते की, 10 दिन की, महीने की। उसके बाद जो है आपको जो भी हमारे पास अच्छे मैचेस आया करेंगे उनकी टिप वहीं अपलोड हो जाया करेगी और आप आसानी से वो हमारी टिप को फॉलो करके पैसा लगाकर आप अच्छा पैसा बनाओगे रेगुलर। तो किसी किस्म की पेड ब्रॉडकास्ट में आपने ऐड होना है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप के नंबर, आप किसी भी नंबर पर हमें मैसेज कर कर आप ज्वाइन हो सकते हैं। और आप कहीं से भी हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं से भी हैं, आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं इस ब्रॉडकास्ट में, ठीक है। कहीं से भी हैं आप, भी किसी दुनिया के किसी कोने से भी हैं, आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे पास सारे पेमेंट्स मेथड अवेलेबल हैं। आप डॉलर्स में बाय कर सकते हैं हमारा पैकेज, आप पॉन्ड्स में बाय कर सकते हैं, आप जो भी आपके पास पेमेंट्स मेथड है सारे हमारे पास अवेलेबल हैं। आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आप हमें पे कर सकते हैं। तो ये भी कोई मसला नहीं है कि मैं आप कहाँ से हैं कहाँ से नहीं है, आप हर जगह से हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। और क्रिकेट की अगर आप ज्वाइनिंग करें ना करें, मैं फ़ुटबॉल की आपको बोलूँगा कि ज़रूर आप ज्वाइन हो। खुदा हाफिज़।